नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विद नीरज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश समान ज्ञान सीरीज जिलेवार चल रही है। इसमें हमने अभी नर्मदापुरम संभाग को पूरा किया है। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्वालियर संभाग को। कौन सा संभाग? तो आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आपका आता है ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना व शिवपुरी। तो ये जो ज़िले हैं हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ग्वालियर संभाग में पढ़ेंगे। इन सभी ज़िलों का जो संभागीय मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं दतिया ज़िले के बारे में। तो दतिया ज़िला जो है हमारे मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तरी जो मध्य प्रदेश है उसमें किस में आप देखेंगे तो ये जो है किस में? पूर्व एरिया में आपको देखने को मिलेगा। मतलब उत्तर पूर्व में या उत्तर में आप इसको पाएंगे। किस क्षेत्र में? भौगोलिक स्थिति में देखेंगे तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार जो आपका है, बुंदेलखंड के पठार में ये क्या है? दतिया आता है। बात करेंगे यदि इसके जिलों की तो ये आपका उत्तर में जो है भिंड से, और जो आपका पश्चिम है तो पश्चिम में आपका ग्वालियर व शिवपुरी से ये क्या है? घिरा हुआ है। बाकी का आपका जो पश्चिम और दक्षिण एरिया है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ये या इसकी क्या है स्थिति है हमारे दतिया जिले के। दतिया जिले का जो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कितना है? तो दतिया जिले का क्षेत्रफल जो है 2959 वर्ग किलोमीटर दतिया जिले का क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 2959 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें यदि आप तहसील देखेंगे तो तहसील इसमें टोटल कितनी तहसीलें हैं? इसमें 5 तहसील आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 73.5% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। और जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात यहाँ का अपेक्षाकृत क्या है? कम लिंगानुपात आप देखने को आपको मिलेगा। कितना? 875 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। उत्तरी मध्य प्रदेश में लिंगानुपात समानतः क्या है? कम है। और जो आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश है उसमें आपका लिंगानुपात ठीक है। और कुछ जिले ऐसे हैं जिनका 100 से ऊपर भी है। बात कर लेता हूँ मैं यहाँ के इतिहास की। तो जो आपका शिवपुरी वो दतिया है, दतिया का जो नाम है, दतिया का नाम किसके उस पर लिया गया? तो ये एक दैत्य था। कौन था? दैत्य। कौन सा? दांतवक्र। ये क्या था? दैत्य शासक था। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था? दतिया पड़ा था। पढ़ रहे हैं हम दतिया जिला। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ा था? दतिया पड़ा था। इससे पहले दिलीप नगर या दैत्य नगर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या हुआ है? आपका दतिया हुआ है। तो यदि पूर्व के नाम पूछे जाए तो दिलीप नगर या दैत्य नगर के नाम से इसे जाना जाता। कहाँ से लिया गया था? तो पौराणिक एक दांतवक्र थे जो दैत्य शासक थे, उनके नाम से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, दतिया जो आज का वर्तमान का दतिया है, इसे कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसे 1549 में यहाँ के प्रथम रासो थे, इन्होंने रासो, भगवान रासो करके थे, इन्होंने क्या किया था? यहाँ का दतिया की क्या की थी? स्थापना की हुई थी। यहाँ पे जो है ये जो रासो थे आपके, इन्होंने शासन किया। कब से कब तक किया है? तो 1626 में ये लोग क्या थे? यहाँ पे शासन कर रहे थे। इनके वंशज भी यहाँ पे क्या शासन करते गए, और इन्होंने 1656 तक यहाँ पे क्या किया? शासन किया है। ठीक,
1626 से पहले यहाँ पे किसका शासन था? तो यहाँ पे था वीर सिंह जी का क्या था यहाँ पे शासन था, जो कि एक बुंदेला शासक थे। कौन थे? वीर सिंह। कब इन्होंने किया था? तो 1626 से पहले यहाँ पे क्या था? इनका शासन था। 1802 में बेसन संधि के तहत दतिया जो है ब्रिटिश शासन का अंग हो गया। ब्रिटिश शासन में ये किसके उसमें आया था? तो ये आपका गया था सिंधिया राजपरिवार यहाँ का क्या है? कारभार देखता था। जो सिंधिया शासक थे इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश शासन के टाइम पे क्या किया? राज किया हुआ था। बात आती है 1950 की, तो ये कहाँ आपका हो गया था? तो ये विंध्य प्रदेश आपका बनाया गया। तो विंध्य प्रदेश का ये जिला बना था। कौन सा? दतिया हमारा 1950। और फाइनली 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब ये उसका स्वतंत्र जिला बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। तो ये थी। बात करते हैं मिट्टी की। तो आपको पता ही है कि जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पे क्या है? अधिकतर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी क्यों देखने को मिलती है? कि यहाँ आपका जो अपवाह तंत्र है, ये आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो ये उत्तर में जैसे चंबल नदी जो कि बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे इसने क्या किया है? डिपॉजिट किया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पे सिंध नदी प्रवाहित होती है, बेतवा नदी प्रवाहित होती है। तो इस वजह से हमारे उत्तर मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की क्या है? अधिकता है। लेकिन ये बुंदेलखंड एरिया में भी आता है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रेनाइट व नीच चट्टानें भी मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी खास करके भांडेर तहसील में लाल व पथरीली मिट्टी भी आपको देखने को थोड़ी सी यहाँ पे क्या मिलेगी? देखने को मिलेगी। कहाँ पे? आपके दतिया में। मुख्यतः कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। बात करी जाए यहाँ की जलवायु की, तो जलवायु जो यहाँ की है ये कैसे है? उत्तर के मैदानी टाइप की यहाँ की जलवायु है, जहाँ पे ठंडियों में अधिक ठंड और गर्मियों में अधिक गर्मी आपको महसूस करने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उत्तर मैदानी की तरह यहाँ की जलवायु है, जो कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास कराती है। ठीक है, यहाँ की जो फसल है उड़द है। उड़द यहाँ की मेन फसल है। ठीक, उड़द के साथ साथ यहाँ पे आपका मूंगफली व गेहूं की जो फसल है यहाँ पे क्या पैदा की जाती है? मूंगफली, उड़द, काला चना जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या यहाँ पे खेती की जाती है? किसकी? काले चने की खेती की जाती है। सिंचाई में क्या है? दतिया जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई वाला क्या है? जिला है। सर्वाधिक सिंचाई वाला क्या है? ये जिला है। यहाँ पे जो आपकी है भांडेर नहर से क्या है? यहाँ पे सिंचाई कार्य किया जाता है। किससे? भांडेर नहर से। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नदियों की। तो यहाँ पे आपकी पहुज नदी जो है क्या है? प्रवाहित होती है आपके दतिया से। ठीक है, कौन सी नदी? पहुज नदी और सिंध नदी। अगले क्रम में बात होती है हमारे खनिज की। तो खनिज में आप जानते हैं सीसा जिसे बोलते हैं हम क्या? लेड, जिसका उपयोग हम बैटरी में करते हैं। ठीक है, सीसा या लेड जिसे हम कहते हैं। तो ये इसका उत्पादन हमारे किस में? दतिया जिले में होता है। इसका कौन सा? तो जो इसका गैलेना अयस्क होता है, इससे इसका क्या है? इसको निकाला जाता है। किसको? लेड या सीसा को। गैस आधारित विद्युत संयंत्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? दतिया में। अगला जो यहाँ पे है माँ पीताम्बरा चीनी मिल आपकी है, जो कि आपकी दतिया में
स्थित है, ठीक है। और जो ये संयंत्र है ये आपका है भांडेर में स्थित है, ठीक। बात करते हैं यहाँ की संस्था और संग्रहालय वगैरह की। तो यहाँ पे एक है आपका राजगढ़ पैलेस जो कि बहुत फेमस है, और यहीं पे एक क्या है राजगढ़ संग्रहालय भी स्थित है आपका। कौन सा? राजगढ़ संग्रहालय स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? तो इसको करवाया था वीर सिंह जी ने बनवाया था इसको। इसका कब निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था 1620 में। किसने? वीर सिंह ने, जो यहाँ के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसी को जो ये आपका है राजगढ़ पैलेस, इसी को हम एक और गोविंद महल के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए गोविंद महल या राजगढ़ पैलेस स्थित है तो आपका कहाँ पे है? वो दतिया में है। और यहाँ पे एक राजगढ़ संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें यहाँ के जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक चीज़ों का क्या है संरक्षण किया गया है, ठीक। अगले क्रम में बात करते हैं हम यहाँ के समाचार पत्र की। तो यहाँ पे जो है एक समाचार पत्र है अंजाम, जिसका प्रकाशन आपके कहाँ से होता है? दतिया से होता है। किसका? अंजाम का। और दतिया टाइम्स का भी प्रकाशन कहाँ से होता है? आपके दतिया से किया जाता है। बात करते हैं हम दतिया में पर्यटन स्थल की। तो यहाँ का जो एक बहुत ही फेमस स्थल है सोनागिरी। सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ पे 108 क्या है जैन मंदिर स्थित है। क्या है ये? जैन तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे क्या है एक मेला भी लगता है। कहाँ पे? आपका सोनागिरी में, ठीक। तो ये आपका क्या था? सोनागिरी हो गया। अगले बात करते हैं हम यहाँ पे और एक स्थान की। तो ये कि यहाँ पे है पीताम्बरा पीठ, जिसके नाम पे यहाँ का क्या है चीनी मिल का नाम रखा गया है, पीताम्बरा पीठ। तो ये एक मध्य प्रदेश की एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पे आपका क्या किया गया है? यहाँ पे एक गोलोकवासी स्वामी जी ने इसकी क्या स्थापना की हुई थी, जहाँ पे माँ बंगलामुखी व धूमवती का क्या है यहाँ पे आपका मंदिर स्थापना है। धूमवती माई का मंदिर है। कहाँ पे? पीताम्बरा पीठ में। किसका मंदिर है? तो बंगलामुखी देवी का मंदिर है। स्थापना इसकी किसने की थी? तो गोलोक स्वामी है यहाँ पे, गोलोकवासी एक स्वामी हैं, उन्हीं का इन्होंने इसकी क्या है स्थापना की हुई थी। बात कर लेते हैं हम अगले उसकी। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है वन खंडेश्वर मंदिर। वन खंडेश्वर मंदिर यहाँ का एक फेमस स्थान है। और एक यहाँ पे कन्हरगढ़ का किला भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? दतिया में। अगली बात कर लेते हैं हम वीर सिंह देव जी का महल। वीर सिंह देव महल, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वीर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। 1614 में इसको क्या है बनवाया था। इसी मंदिर, इसी महल को, वीर सिंह देव महल को हम सतमहल भी कहते हैं। सतमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है 7 मंजिला इमारत है, मतलब 7 मंजिला ये महल है, इसलिए हम सतमहल भी कहते हैं। किसको? अपने वीर सिंह देव महल को, ठीक। अब बात करते हैं हम उन्नाव। उन्नाव के बालाजी सूर्य मंदिर का। ये कि एक संगम है नदियों का, वहाँ पे उन्नाव एक गांव का नाम है, जहाँ पे क्या है बालाजी सूर्य मंदिर यहाँ पे स्थित है। ये बहुत ही फेमस मंदिर है बालाजी सूर्य मंदिर। कहाँ पे है? उन्नाव एक गांव पड़ता है, वहाँ पे है। ये आपके दतिया जिले में। बात करते हैं हम ये किस नदी के किनारे हैं? तो ये जो पहुज नदी मैंने बताई है, इसी के किनारे ये क्या है मंदिर बना हुआ है। रतनगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कौन सी? यहाँ पे उन्नाव में भी क्या है एक यहाँ पे मेला लगता है, ठीक। आपके सोनागिरी में मेला लगता है, उन्नाव में मेला लगता है, रतनगढ़ में भी
मेला लगता है। रतनगढ़ में मेला कब लगता है? तो दीपावली की द्विज के दिन यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। रतनगढ़ में क्या है, ये सिंध नदी के किनारे है। सिंध नदी के किनारे ये माता का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पे? रतनगढ़ माता का मंदिर। यहीं पे रामलीला का मेला भी लगता है। ठीक, रामलीला का मेला भी लगता है और रतनगढ़ का मेला भी यहाँ पे लगता है। अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और मेलों की। तो यहाँ पे आपका जो मेला लगने वाला है वो मेला लगता है यहाँ पे सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला भी आपका दतिया में बहुत ही फेमस जगह है। बड़ौनी का मेला आपका शिवरात्रि में लगता है, जो कि दतिया जिले में लगता है। ठीक है, जो सनकुआ का मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका बनी थी, तो पहली जो नगर पालिका 1907 में बनी थी वो कौन थी आपकी? वो थी आपकी दतिया। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका 1907 में बनी थी हमारी दतिया। यहाँ पे कवि जो है कवि टोरिया यहाँ पे स्थित है। पंचम कवि टोरिया जिसे हम कहते हैं, पंचम कवि टोरिया व उदनू की टोरिया आपको देखने को मिल जाएगी। बॉटनिकल गार्डन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? दतिया में। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश में है जिसमें बॉटनिकल गार्डन बना हुआ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? तो वो है आपकी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर। ठीक, याद रखिएगा। अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कदऊ संगीत महाविद्यालय आपका स्थित है दतिया में। तो ये थे दतिया से जुड़े फैक्ट जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आप इन्हें देखें, नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।